हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। Queen of Pentacles, Ten of Pentacles, Strength, Five of Wands, Death। और देखते हैं और क्या एनर्जी है। Page of Cups, Three of Pentacles, Hanged Man, Nine of Cups एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं आपको जोडिएक साइज बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये राशियाँ यहाँ पे परमानेंट है। नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 10, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 9 एंड हाँ, ये नंबर्स हैं जो आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप अपने आप में फुलफिल हो, आप मैच्योर हो, आप ग्राउंडेड हो, आप अपने काम करियर पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे हो, आपको लोगों की अटेंशन मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में स्टेबल हो, अपने आप में फुलफिल हो। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में वो अभी फ़िलहाल के लिए आपको देख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड फाइव ऑफ वॉन्ड। ओके, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल? टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन आ रही है। एक तो ये कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके लिए, और जितना भी वो ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा ये स्टक हो जाता है और ज़्यादा सोचने लगते हैं आपके बारे में, परेशान हो जाते हैं। दूसरा, पेज ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, आप शायद उतने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप में जितने आपको करना चाहिए। मे बी आपने पास्ट में किए होंगे, तब इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, तो अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि अगर ये पार्टनर, आपके पार्टनर मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, तो ये अपने स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक स्पाउस की एनर्जी को भी बताता है, तो ये अपने स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और शायद उसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन क्रॉस रोड पे है, क्योंकि शायद ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। अगर ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते तो आपके साथ आगे कैसे बढ़ सकते? तो उसकी वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन स्टक है। तो जिससे जो भी एनर्जी रेजोनेट होती है अपने तरीके से लीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लियर इंडिकेट कर रहा है
कि इनकी जो फैमिली है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम कर रही है। थर्ड सिचुएशन इनकी जो लाइफ में है वो इनकी फैमिली है। लेट्स क्लैरिफाई कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बहस होती है इस बात को लेकर के कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। अब वो थर्ड पर्सन या तो आप लोगों के बीच में बहस होती है इस बात के लिए कि आप अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देते हो, इस रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और शायद फैमिली को लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, वर्बल आर्ग्यूमेंट होती है। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में देखते हो कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है ये उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये इधर आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उधर उसको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रहे हो किस तरह से इन्होंने पेंटिकल्स को पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो, ये रीडिंग ना 2 एनर्जी में जा रही है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस पर्सन से मैरिड ही हैं तो ये आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपसे हो सकता है आपको भी तो बुरा लगता होगा ना कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो आप आर्ग्यूमेंट करते हो। उधर क्या होता है कि इनकी लाइफ में जो अगर आप इससे मैरिड नहीं हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ये इशू होता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रहा है, आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़रूर से है। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये ना अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में भी सोचते हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये चीट कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, और ऐसा इनको नहीं करना। ये में भी आपको भी चीट नहीं कर सकते, ये थर्ड पर्सन को भी चीट नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से, और उसकी वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्टक है ये। इनकी लाइफ में ऑप्शन है, यहाँ पे भी देखो 7 ऑफ कप्स आ रहा है, हैंग्ड मैन आ रहा है, एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर काम करो, अपने आप में खुश रहो, बाकी जो भी होगा उसको डेस्टिनी पर छोड़ दो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं ये पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। 5 ऑफ वॉन्ड क्यों है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले हो सकता है कि सोसाइटी इमेज को ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते में। ईगो भी हो सकता है, और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट होती है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को काफ़ी गिल्ट रिग्रेट भी होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन ये यहाँ पे एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी ईगो की वजह से, इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से। नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस।
एंड टावर। कभी कभी तो इस पर्सन के माइंड में ये आता है कि मैं अकेला रहूँ, अपने आप में सेटिस्फाई रहूँ, अपने आप में फुलफिल फील करूँ। एंड टावर कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनके साथ में न्याय हो। ये दो सिचुएशन में अगर फंस गए हैं तो ये किसी एक सिचुएशन को सिलेक्ट कर पाएँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, फुलफिल फील करें, ऐसी एनर्जी है। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे बताती है किसी चीज़ का एंड होना एंड उसमें फिर से स्टार्टिंग होना। यस, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि अगर ये पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो जहाँ पे इनका रिश्ता एंड हुआ है, जहाँ पे इनका रिश्ता ज़्यादा सफ़र कर रहा है, सपोज़ आपके साथ रिलेशनशिप में है और ये मैरिड भी है तो इनके स्पाउस के साथ में अगर इनकी एंडिंग्स हुई है तो ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस रिकवरी के बारे में। जो भी एंडिंग्स हुई है उसमें रिकवरी करने के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनल है, भले ही अपने इमोशंस नहीं दिखाते, नहीं छुपाते हैं, नहीं दिखाते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स और है यहाँ पे। दूसरी मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है कि ये पर्सन इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटैच रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच रखना चाहते हैं और ईगो में रहना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से रिश्तों को रखना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ तो ये पर्सन ना दो सिचुएशन में जगल कर रहा है। अब ये देखिए आपके साथ मैरिड है या किसी और के साथ मैरिड है, बट ये दोनों सिचुएशन में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं, ना थर्ड पर्सन को छोड़ पा रहे हैं। आपसे मैरिड हैं तो ये चाहते हैं, अगर आपसे मैरिड है और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, एंडिंग्स हुई है, तो ये डेफिनेटली रिकवरी के बारे में ज़रूर सोचता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, अपने इमोशंस को छुपाते हुए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म में। और ये अगर आपसे मैरिड नहीं है तो भी ये अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ में उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं जो शायद इनको करना चाहिए, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट हो रही है। तो जिससे जो भी एनर्जी रेजोनेट होती है वो देखिए आगे जाके और क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये किसके लिए आ रही है रीडिंग। लेट्स देखिए, अभी हम देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड। फिर से वही एनर्जी आ रही है। इस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, इसको लाइफ में सब कुछ चाहिए। आप भी चाहिए, थर्ड पर्सन भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, सोसाइटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बिजनेस भी चाहिए, नाम भी चाहिए, लोगों की अटेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको लाइफ में, और उसकी वजह से ये पर्सन सफ़र कर रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये अपने ईगो में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, या कट ऑफ करने के बारे में सोचते हैं और अपने आप में फुलफिल फील करना चाहते हैं, अपने काम, करियर, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
कई बार इनको ये लगता है कि मैंने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ दे दिया है, बहुत नर्चर कर लिया आपको। हो सकता है इनको ऐसा भी फील होता है कि मैंने फाइनेंशियली बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठाई हैं इस रिश्ते में, ऐसा भी ये सोचते हैं। द हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आइसोलेशन है, परेशान है अपनी लाइफ में। लोगों को दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड आ रहा है, लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं कि आप ये खुश हैं, मस्त हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इमोशनली लैक फील करते हैं ये पर्सन। ना तो ये आपके साथ रिश्ते में खुश हैं और ना ही इनके स्पाउस के साथ में इनके रिश्ते सही चल रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए वही एनर्जी फिर से आ रही है। ये रीडिंग मुझे टोटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की लग रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बोलता है अदर ऑप्शन के साथ डील करना, अपनी विक्ट्री चाहना, लेकिन एक प्रैक्टिकल टर्म पे। हो सकता है कि सोसाइटी है, हो सकता है फैमिली है, हो सकता है कुछ और वजह है, हो सकता है कि अपने स्पाउस को नहीं छोड़ सकते, जो भी है, जो भी मैटर है, बट ये चाहते हैं एक प्रैक्टिकल टर्म पे उनके साथ में रिश्ता बना रहे। देखते हैं आपके लिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन का एक्शन क्या होने वाला है। एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, टावर एंड डेविल। देखिए मुझे इस पर्सन का ना ईगो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के बीच में हो सकता है ये रीडिंग आपको थोड़ी सी हर्ट करेगी, लेकिन जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे बताना पड़ेगा। इस पर्सन का ईगो बढ़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप भी गुस्से की एनर्जी में आ जाएं और वर्बल आर्गुमेंट हो सकती है आप लोगों के साथ में। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्लियरिटी है जो आप लोगों को मिले, और ये पर्सन हो सकता है कि गुस्से में आकर के इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचें। द टावर कार्ड है एंड डेविल कार्ड है, दोनों ही नेगेटिव एनर्जी है। तो हो सकता है कि गुस्से में आकर के ये इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोचें। मैं देखती हूँ, नहीं पहले मैं मैसेज लेती हूँ इस पर्सन के मैसेज क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इससे पहले कि आप इनको छोड़ेंगे ये आपको छोड़ देंगे, ऐसे ये सोचते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टूगेदर सीम एज इट सीम, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ शायद आपके साथ नहीं है। एंड यहाँ पे लास्ट मैसेज बॉटम में जो आ रहा है वो है यू आर अदर हाफ आई कांट लेट गो। तो एक जगलिंग वाली सिचुएशन है, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी वो सोचना, बैठे बैठे अपना दिमाग चलाते रहना, सोचते रहना,
कभी पॉजिटिव सोचना है, कभी नेगेटिव सोचना है, कभी आपकी तरफ सोचना है, कभी आप अपनी फैमिली की तरफ सोचना है। तो ये पर्सन कुछ भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपसे झगड़ा कर लेते हैं, कभी अपने स्पाउस से झगड़ा कर लेते हैं, कभी आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, कभी अपने स्पाउस की तरफ जाने के बारे में सोचते हैं। ये है इस पर्सन की एनर्जी। तो ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसको ये नहीं पता है कि इसको इसकी लाइफ में करना क्या है, चाहिए क्या। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फॉरगिव एंड लर्निंग। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं माफ़ करो और सीखो, आगे बढ़ो एंड फ्लर्ट। हो सकता है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी आपके बीच ना हो। ये सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए है उनको पता होगा। तो आप काफ़ी लाइट हार्टेड रहने की कोशिश करो इस सिचुएशन में एंड मेक एफर्ट्स। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बेटर हो जाए तो आपको एक कोशिश करने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।